सो हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस आज के मार्केट में मैं आप लोगों को लाइव बैक टेस्टिंग करके बताने वाला हूं कि अगर मार्केट अभी खुला होता तो किस तरीके से मैं ट्रेड करता जिससे मैं प्रॉफिट में रहता। ठीक है, तो चलो ज्यादा अपन बातें नहीं करते, सीधा काम को स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज को हमेशा ध्यान में रखना कि कभी भी जब हम ट्रेडिंग करते हैं ना, तो हमको लॉन्ग टर्म पे क्या हो रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, ये चीजें हमको पता होना बहुत जरूरी होती है। अगर हमको ये पता नहीं है कि लॉन्ग टर्म पे मार्केट क्या कर रहा है, मतलब 30 मिनट हो गया, 4 घंटे, एक दिन तो रखो, 30 मिनट हो गया, एक दिन हो गया, इन सब पे अगर आपको पता नहीं है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है तो आप मोस्ट प्रोबेबली लॉस कर दोगे। तो प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपको बड़े टाइम फ्रेम पे पता होना चाहिए कि मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है अभी। तो उसके बिहाफ पे हम फ्यूचर में प्रिडिक्ट करने वाले हैं कि मार्केट किस तरीके से काम करेगा, समझ रहे हो। तो अभी सबसे पहले अगर हम देखें तो ये मार्केट ने लो बनाया था, फिर यहां से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर वापस से यहां तक आया था, फिर वापस अभी नीचे आया। ठीक है, तो अब क्या लगता है क्या करने वाला मार्केट आप लोगों को। एक मिनट रुक जाओ, कंट्रोल टैब। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूं कि यहां पे हम किस तरीके से आज के दिन ट्रेड करते हैं। आज का मैं एक काम करता हूं, हटा देता हूं, ये रहा पूरा। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस वीडियो जाके भी देखोगे तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद हम रिटेस्ट पे एंट्री मारेंगे और एंट्री जिधर खुलेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एंट्री कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज था, लेकिन ये चीज समझने के लिए ना समय लगता है, इतना आसानी से समझ नहीं आता। सबसे पहले तो अभी क्या समझ आ रहा है कि ऊपर ट्रेंड में है। ठीक है, अगर आप एक चीज देखोगे ना तो मार्केट यहाँ पे इस तरीके से जोन बनाया और फिर इस तरीके से बनाने के बाद इस तरीके से मार्केट यहाँ तक आया है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आया है। इसके बाद एक तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल हो गया है, ये वाला। ये इसके नीचे आ गया है क्या? नहीं, वही तो नहीं आया था ना इसके नीचे अभी तो ये अभी एक इम्पोर्टेंट लेवल हो गया है, ये वाला। तो अभी हम क्या करने वाले हैं ना कि देखो, ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपना एनालिसिस हो गया, लेकिन अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे और इंट्राडे में किस तरीके से ट्रेड करना है वो हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक चीज को देखोगे ना तो मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करा यहाँ तक, फिर यहाँ से ऊपर गया, इस नीचे आके फिर ऊपर गया। ठीक है, फिर नीचे आया, फिर वापस से इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, वापस से फिर नीचे आया, फिर वापस से ये जो लेवल था इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। फिर अगर आप देखोगे तो इसके नीचे यहाँ मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया है, इसके नीचे, इस लेवल के नीचे। तो जब इस लेवल के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया है तो अब क्या हो रहा है कि अब मार्केट का जो ट्रेंड है शॉर्ट टर्म में वो बदल गया है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में किस तरीके से ट्रेंड कि ये जो पॉइंट को आप देख रहे हो, कहाँ गया रे, इस वाले पॉइंट को, तो इस वाले पॉइंट से हम ट्रेड करेंगे। अगर आप देखो इस पॉइंट को ज्वाइन करा इस तरीके से 50% पे आया है। ठीक है, तो हम 50% पे एक शॉर्ट करेंगे और यहाँ हमारा ये स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक टारगेट रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ हम एक हेज पोजीशन भी बनाने वाले हैं। हेज पोजीशन क्यों? इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, फिर 61% तक किया है, तो यहाँ पे हम एक हेज पोजीशन में बनाएंगे। हेज पोजीशन इसलिए ताकि क्या है कि हम बड़े लॉस को नहीं ले, क्योंकि ओवरनाइट अगर हमको कैरी करना है तो हम बड़े लॉसेस को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ओवरनाइट किधर भी खुल जाए कोई भरोसा नहीं है। तो अगर आपके डायरेक्शन में खुल गया तो बहुत बड़ा प्रॉफिट बनेगा, लेकिन अगर अपोजिट खुल गया तो फिर मार्केट चोट देगा। तो इससे बेहतर है कि अपने पोजिशन को वो करके जाओ, सेव करके जाओ। तो अभी हमारा दोनों साइड का सेफ हो गया है। अब देखते हैं मार्केट खुलता किधर है। देखो, अब पहले ही ट्रेड में अपना टारगेट हिट हो गया, तो अभी अपन इसको हटा देते हैं। ठीक है, और इसके नीचे अगर आप ध्यान दोगे तो इसके नीचे भी मार्केट ने क्लोजिंग दिया हुआ है। ठीक है, इसको रहने ही देते हैं, लंडे रहने देते हैं, इसकी माँ का क्या बकचोदी आ रही है। तो अभी एक चीज और है कि इस पॉइंट को ज्वाइन करोगे और इस पॉइंट को, एक मिनट, इस पॉइंट को पकड़ के और इस पॉइंट को अगर इस तरीके से ज्वाइन करोगे तो एक ट्रेड और हमारा बनने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया है और अब ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि जो सेटअप होता है ना, हम देखते हैं कि किधर स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है। जैसे अगर आप देख रहे हो इधर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। तो जब इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है ना, तो ये वाला लेवल काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो अब इस लेवल से मार्केट काम करने वाला है। ठीक है, तो अब देखते हैं थोड़ा सा और ऊपर आता है तो फिर हम एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अभी देखो यहाँ पे 61% पे आ गया ना, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। ये वाला हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और इसके हिसाब से हमारा टारगेट रहेगा। और ये जो ट्रेड है हमारा नेकेड रहने वाला है। नेकेड इन द सेंस कि हम इसमें कोई हेज पोजीशन नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक बार जो जब इंड्यूसमेंट हुआ था
तो हमने देख लिया था, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना है कि मार्केट किस इंपॉर्टेंट लेवल पे है। तो अगर आप ये देख रहे होगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट पूरा एक दिन बिताया था और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, समझ रहे हो। तो देखते हैं अभी क्या करता है मार्केट। अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे, समझ रहे हो। देखो, और यहाँ पे मार्केट इसलिए नहीं आ रहा नीचे क्योंकि यहाँ पे बहुत खतरनाक सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। क्योंकि यहाँ पे जब प्रीवियस टाइम मार्केट ने ब्रेकआउट हुआ था ना, तो यही होती है समझदारी और एक्सपीरियंस। क्या है ना कि जैसे जैसे आप मार्केट में समय बिताओगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से ट्रेड करना है। क्योंकि देखो, अगर यहाँ पे मैं हेज पोजिशन लेता, अगर देखो इस पॉइंट को ज्वाइन करके और इस पॉइंट को ज्वाइन करके अगर मैं हेज पोजिशन लेता तो अभी तक मेरा स्टॉप लॉस चला गया होता। ये चीज मैं कर रहा हूं, मेरा सेटअप इसलिए मेरे को पता है। लेकिन जो नॉर्मल आदमी होगा वो बोलेगा मैं तो ले लेता हूं, लेकिन उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस बचाना है अपने को, समझ रहे हो। और जो जैसे ये हो गया, और इसलिए नहीं लिया हमने एक और ट्रेड क्योंकि पहले तो नीचे से बहुत भयंकर सपोर्ट आ रहा है और दूसरा ये लेवल है। तो एक कर भी लेते तो हो सकता था ऊपर चले भी जाए, लेकिन क्या गारंटी थी। तो अपने सेटअप को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और आपके सेटअप को अच्छा होने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। एकदम से कोई आपको बना बनाए खीर नहीं खिला देगा, समझ रहे हो। आपको खुद बनाना पड़ेगा, खुद खाना पड़ेगा और मेहनत करते रहना पड़ेगा। अभी देखो, इसके अगर नीचे क्लोजिंग आता है ना, फिर हम एक और डाउन साइड का जाएंगे, लेकिन जब तक नहीं आता है तब तक हम नहीं करेंगे। और ये जो भी ट्रेड मैं बता रहा हूं ये है सिर्फ सेलिंग, ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहा हूं। इसमें मैं मान के चलो कि मैंने यहाँ पे कॉल बेचा है, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में इतने देर में डी के बहुत हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे देख रहे हो इतना ऊपर गया, फिर नीचे आके फिर वापस ऊपर आ गया और अभी भी मार्केट इसी के बीच में क्लोजिंग हुआ है, तो इसमें डी के बहुत होता है, समझ रहे हो। तो अभी कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, हमारा एक ही ट्रेड चलेगा अभी तक। अभी देखते हैं मार्केट करता क्या है। इसके बीच में अभी हमको कोई भी ट्रेड नहीं करना है, ना सोचना ही नहीं है। अभी देखो, अभी अगर आप देख रहे होगे तो इसके नीचे क्लोजिंग आ गया, इसके नीचे क्लोजिंग आ गया, ठीक है। तो जब क्लोजिंग कौन से लेवल से आया, इस लेवल से आया, तो ये एक लेवल अपने लिए वापस से इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। ये जो आप देख रहे हो ये वाला एक इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। तो अभी ये जैसे क्लोज हुआ ना, तो अभी थोड़ा ऊपर आने दो, तो हम एक और ट्रेड करेंगे। अब जैसे यहाँ पे आया तो हम इस पॉइंट को पकड़ के इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। फिर थोड़ा सा और ऊपर आने दो, फिर हम ट्रेड कर लेंगे। आ गया, ठीक है। लेकिन ये नीचे जाके आता है यार, ये गलत कर दिया इसने, ये फंसा दिया यहाँ पे क्या। बाकी ठीक है, अपन देखते हैं, क्योंकि पहले एंट्री ले लेते हैं अपन, फिर उसके बाद नीचे जाता तो कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन अभी ऐसे में क्या मालूम, स्टॉप लॉस भी जा सकता है। तो अभी इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया हम लोगों ने, और कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस जाएगा तो हम देंगे। इसमें स्टॉप लॉस चला गया, ठीक है। तो अगर आप अभी देखोगे तो इसमें हो गया है इंड्यूसमेंट। इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है मार्केट ने और अभी हो गया है इंड्यूसमेंट। और इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तब तो मजे आ जाएंगे। फिर तो ऐसा है कि मजे क्या आ जाएंगे, मजे तो ठीक ही तो है, ये लेवल कोई खराब थोड़ी है। कौन से, इसने क्लोजिंग दिया ना, ये वाला, हाँ ठीक है। तो अब हम अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। अभी हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान नहीं करने वाले हैं। तो अभी रुक जाओ, जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गया ना, इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। अब मार्केट को नीचे आने दो, फिर हम एक अप साइड का टारगेट ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट बंद हो गया तो इसमें हमारा क्या है कि अभी कोई भी ट्रेड, एक ही ट्रेड हमारा चल रहा है, ठीक है। और कल के दिन अब क्या होगा तो मैं बताता हूँ क्या करना है। देखो, सबसे पहले तो अगर मार्केट इस साइड खुलता है, अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है, ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना, आंख बंद करके इस जगह पे ट्रेड लेना है। ये स्टॉप लॉस, ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा अपना, क्योंकि नीचे एक मेजर सपोर्ट भी है और उसके हिसाब से हमारा एक टारगेट यहाँ तक का मान के चलो, यहाँ तक का एक हम टारगेट रखेंगे। फिर उसके बाद का ट्रेड हम बाद में प्लान करेंगे। एक ये हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या है कि अगर मार्केट गैप डाउन खुल गया, अगर मार्केट इधर कहीं खुल गया, ठीक है, तो फिर अपने को क्या करना है, फिर क्या करना है कि मार्केट जैसे थोड़ा नीचे आया, ठीक है, फिर मार्केट जैसे थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है, तो हम इस पॉइंट को ज्वाइन क्या बोलते हैं, इस क्लोजिंग को लेंगे और क्लोजिंग को पकड़ के इस तरीके से 61% तक मार्केट आता है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एंट्री लेंगे, ये स्टॉप लॉस, ठीक है। और फिर ये क्या बोलते हैं, यहाँ तक का एक टारगेट रख देंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया। लेकिन जो सबसे बेकार है, एक मिनट हो गया, ये क्या बकचोदी है यार इसका। अब सबसे बेकार है कि अगर मार्केट इधर का ही खुल जाता है, क्योंकि दो सिनेरियो तो बता दिया मैंने।
और उसके बीच में आस पड़ोस में कहाँ आए तो देख लेना, अगर इधर कहीं खुलता है तो ये स्टॉप लॉस रख के वापस ट्रेड लेना ही है अपने को, इधर कहीं खुलता है तो इंतजार करना है कि नीचे आने दो, इसके और इसके बीच में खुलता है तो यहाँ तक आने दो, इसके पहले एंट्री नहीं लेना है, और इसके बाद भी एंट्री ले सकते हो लेकिन स्टॉप लॉस फिक्स रखना है आपका, ठीक है। और जैसे यहाँ खुल के डाउन साइड का थोड़ा नीचे गया तो टारगेट तो अपना इसमें हिट हो जाएगा पहली बात, लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर जैसे थोड़ा ऊपर आएगा ना तो हमको डाउन साइड का प्लान करना है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसी तरीके से मार्केट काम करता है और ये सेटअप बहुत अच्छा चलेगा। और तीसरा जो सबसे बेकार है, क्योंकि फिर अगर वो खुला तो फिर साइडवेज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे मार्केट के, तो फिर क्या बोलते हैं इस लेवल के बीच में, और अगर इधर कहीं खुलता है तो इसके बीच में मार्केट साइडवेज हो जाएगा। एक मिनट में 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेता हूँ। इस लेवल के बीच में और इस लेवल के बीच में, समझ रहे हो, तो इसके बीच में मार्केट साइडवेज हो जाएगा ऐसे, जैसे यहाँ पे खुलता है तो इधर फंसा देगा मार्केट, फिर इस तरीके से फंसा देगा मार्केट। तो ये रहा अपना आज का एनालिसिस। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में कुछ ना कुछ जरूर सीखने मिला होगा, किस तरीके से ट्रेड करते हैं, और जरूर कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। और अगर आप लोग कोई चाहते हो कि किसी वीडियो पे किसी क्या बोलते हैं टॉपिक पे मैं आप लोग को एक वीडियो बना के बताऊं, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका और मेरा टीच करने का तरीका आप लोग को समझ आता है तो आप लोग मेरे को बताओ, मैं उस पर बहुत ही अच्छी तरीके से बना के वीडियो आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि आप लोगों को ना सबसे पहले ना जब अगर ट्रेडर बनना है ना तो ट्रेडिंग आनी चाहिए, समझ रहे हो आप। और उसके बाद भी बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है, ऐसा नहीं है कि नहीं, टेक्निकल एनालिसिस आने के बाद भी दिक्कतें आने वाली है, लेकिन अगर टेक्निकल एनालिसिस नहीं आएगा तब तो आप बेसिक ही क्लियर नहीं कर पा रहे हो, एक स्टेज ही नहीं निकल पा रहे हो। तो आपको ना टेक्निकल एनालिसिस तो आना ही पड़ेगा, सबसे पहला नीड डिमांड तो वही है मार्केट का। तो बस वही है कि यार इसको सीखो अच्छे से, और जो भी टॉपिक में दिक्कत आता है मेरे को बोलो, मैं इतने अच्छे से इतनी बड़ी बड़ी वीडियो बना के आप लोग को दूंगा ना, आप लोग को मजा आ जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, अब मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।